इजरायली सेना गाजा में जहां अब हमास का सफाया करने में संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल पर युद्ध का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि इजराइल का ये इलाका अघोषित युद्ध से जूझ रहा है, क्योंकि दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के अलग अलग शहरों पर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। उत्तरी इजराइल के वो इलाके जो लेबनान से लगते हैं, उनको खाली करा लिया गया है। यहाँ पर सिर्फ इजरायली फौज मौजूद है जो हिजबुल्लाह पर जवाबी हमले कर रही है। लेकिन आईडीएफ के बड़े हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह के हौसले पस्त नहीं हुए हैं, बल्कि वो दोगुनी ताकत से आईडीएफ पर गोले बरसा रहा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने इजराइल के मेरॉन सेटलमेंट पर 50 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। खुद इजराइल की मीडिया भी हिजबुल्लाह के इस बड़े हमले की बात को मान रही है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने मेरॉन सेटलमेंट पर कत्यूशा मिसाइल्स दागी हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह की तरफ से माउंट मेरॉन इलाके में 37 रॉकेट दागे गए थे। पहले जत्थे में हिजबुल्लाह ने 30 रॉकेट दागे थे, जिनमें से एक को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया था। और उसके बाद हिजबुल्लाह ने दूसरा हमला किया, जिसमें 7 रॉकेट दागे गए और इनमें से आयरन डोम ने 6 रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया था। लेकिन बाकी के 30 रॉकेट्स को आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, जो इजराइल के माउंट मेरोन इलाके में जा गिरे। और आयरन डोम के लिए हिजबुल्लाह के 30 रॉकेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल इससे पहले भी कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें आयरन डोम हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। यहाँ तक कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले में भी आयरन डोम हमास के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। और ऐसे में आयरन डोम की ताकत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कि इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के खिरबत सलेम में एक एयर स्ट्राइक की थी, जिसकी वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई थी। और हिजबुल्लाह ने इस हमले को लेकर कहा था कि मृतकों में 3 लोग उसके सदस्य थे। और इसी हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दनादन रॉकेट से हमला कर दिया। हालांकि हिजबुल्लाह कह रहा है कि उसने इजराइल पर 50 रॉकेट दागे हैं और आईडीएफ कह रही है कि लेबनान की तरफ से 37 रॉकेट दागे गए हैं। ऐसे में दोनों के दावों में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। इसके अलावा मीडिया में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन हमलों के दौरान हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के यीबा 506 चौकी को भी निशाना बनाया है। ये चौकी इजरायली एयरफोर्स की जबा अल जरमक से जुड़ी है और आईडीएफ इसी चौकी से कब्जे वाले फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया की निगरानी रखती है। आईडीएफ का कहना है कि इस दिन लेबनान की तरफ से एक एंटी टैंक मिसाइल मालकिया इलाके में दागी गई, जो एक सैन्य वाहन पर जा गिरी। हालांकि इस हमले में सैन्य वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा माउंट हेरमोन इलाके में हिजबुल्लाह का एक ड्रोन क्रैश हो गया और जब ये हमला हुआ उसी दौरान इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान के चेहबा इलाके में हिजबुल्लाह की एक एंटी टैंक मिसाइल स्क्वाड पर हवाई हमला किया। हिजबुल्लाह की ये स्क्वाड इजराइल पर हमले की तैयारी कर रही थी।